विशाल यादव, एपिस्टीन फाइल के खुलासे से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। पासपोर्ट जब्त करने की मांग उठ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि लंबे समय से विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हम तो फकीर हैं और झोला उठाकर कभी भी चल देंगे। तो दोस्तों, ये सस्पेंस गहराता जा रहा है। एपिस्टीन फाइल के खुलासों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़ से हिला दिया है। एपिस्टीन फाइल आने के बाद अब जिस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री को लेकर उठने लगे हैं, उसके बाद दोस्तों देश के अंदर की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले के लोग भारत को छोड़कर भागे, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश छोड़कर भागने वाले हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पासपोर्ट जब्त होने तक की नौबत आ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एपिस्टीन फाइल के खुलासे से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। पासपोर्ट जब्त करने की मांग उठ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि लंबे समय से विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हम तो फकीर हैं और झोला उठाकर कभी भी चल देंगे। तो दोस्तों, ये सस्पेंस गहराता जा रहा है। एपिस्टीन फाइल के खुलासों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़ से हिला दिया है। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी एपिस्टीन फाइल को लगातार खोल रही है और मोदी की धज्जियां उड़ा रही है। और कांग्रेस की मांग साफ है। कांग्रेस का कहना है कि हरदीप सिंह पुरी को पार्टी से बाहर निकाला जाए, उनका पद छीन लिया जाए, उन्हें हटा दे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हरदीप पुरी को हटाया गया तो मोदी को हटना ही पड़ेगा। क्योंकि दलाली का काम, यानी एपिस्टीन, जेफरी एपिस्टीन और मोदी के बीच जो कुछ भी मतलब बातचीत होती थी, उसका मेन जरिया हरदीप पुरी थे, यानी कि वो दलाली करते थे। जेफरी एपिस्टीन की बात को मोदी जी को बताते थे और मोदी जी की बात को जेफरी एपिस्टीन को बताते थे, यानी कि हरदीप सिंह पुरी दलाली करते थे। इसलिए हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे नीरव मोदी भागा वैसे ही नरेंद्र मोदी भागेंगे, जैसे विजय माल्या भागा वैसे ही मोदी जी भागेंगे। दोस्तों, इस खबर ने सभी को हैरान करके रख दिया है, जहां पर टीएमसी के विधायक ने श्रीलंका को भारत से जोड़ दिया और कहा कि जैसे श्रीलंका के गोटबाया भागे थे ना, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे। आप लोगों को मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर आई है और लिखा भी है पीएम मोदी को भी गोटबाया की तरह। देख लीजिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है पीएम मोदी को भी गोटबाया की तरह भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक ने साधा केंद्र पर निशाना, यानी कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है कि जैसे गोटबाया देश छोड़कर भागे थे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक इदरीस अली ने श्रीलंका का हालात के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इदरीस अली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वैसा ही होगा जैसा श्रीलंका में राष्ट्रपति के साथ हुआ। पीएम मोदी को भी इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। देख लीजिए, टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। जैसे गोटबाया भागे, जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। दोस्तों, यहां देखिए, खबर में लिखा भी है टीएमसी विधायक इदरीस इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जो हालात चल रहे हैं, पीएम मोदी पूरी तरह फेल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सत्ताधारी दल के विधायक इदरीस अली ने कहा कि यहां के हालात श्रीलंका से भी ज्यादा खतरनाक होंगे, खराब होंगे और नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये शब्द हैं इदरीस अली के। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा इस्तीफा देकर। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर यह चर्चा कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर ना भागे। वैसे तो हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, ठीक है, भले ही एपिस्टीन फाइल आ जाए
या फिर कोई फुल एचडी में वीडियो आ जाए, लेकिन अंधभक्त विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। तो अंधभक्त पूरी ये कोशिश करते हैं कि भाई अपने महामानव को बचाना है, भले ही गलतियां हजार हों, लेकिन फिर भी यह कोशिश की जाती है कि अपने महामानव को बचाना है, फजीहत नहीं करवानी है। अंधभक्त अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं। वो तनिक से भी मोदी के खिलाफ ना तो कुछ सुनना पसंद करते हैं और ना देखना पसंद करते हैं। एपिस्टीन फाइल आई, एपिस्टीन फाइल की जगह पर पूरी वीडियो अगर आ जाती ना, फिर भी अंधभक्त विश्वास ना करते। तो ये अंधभक्तों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मोदी जी अंधभक्तों के राजा बने बैठे और जो उनकी मर्जी कर रहे हैं, कहीं से कोई प्रतिक्रिया आवाज नहीं उठ रही है। वो तो विपक्ष की देन है कि विपक्ष लगातार एपिस्टीन फाइल पर चर्चा कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी की विदेश नीति विदेश में बैठे एपिस्टीन जैसे दलाल चला रहे थे। यानी कि मोदी की विदेश नीति यहां से नहीं चल रही है, विदेशों से ही चल रही है और दलाल वहां पर बैठे हैं जो विदेश नीति चला रहे हैं। तो इसे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ कर रही है, शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इस तस्वीर के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि कैसे मोदी जी बड़ा गेम खेल रहे हैं और विदेश में बैठे हुए दलाल देश को चला रहे हैं। तो इस रिपोर्ट, इस खबर को देखने के बाद शायद आप सभी लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि एपिस्टीन फाइल के खुलासों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़ से हिला दिया है। इस्तीफे तक की बात आ गई है और बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी नाम आया है। राहुल गांधी ने तो भरी संसद में नाम ले लिया था अंबानी साहब का, कि अंबानी का भी नाम है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है। तो अंबानी और हरदीप सिंह पुरी को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? और कारण स्पष्ट है, इनको जेल में डाल देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी पर कोई कार्रवाई भाजपा सरकार नहीं करने वाली है। कारण स्पष्ट है कि अगर कार्रवाई की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस जाएंगे। फिर तुरंत ही हरदीप सिंह पुरी खुलासे करते रहेंगे, क्योंकि बीच के मेन खिलाड़ी वही हैं। जेफरी एपिस्टीन की बात को मोदी तक पहुंचाना और मोदी की बात को जेफरी एपिस्टीन तक पहुंचाना, डिजिटल इंडिया का शुभारंभ भारत में नहीं हुआ उसकी जानकारी दे रहे थे। हरदीप सिंह पुरी साहब क्या कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया की जानकारी एपिस्टीन को दे रहे थे। भाई क्यों दे रहे थे? एपिस्टीन है कौन? जब हमारे देश में डिजिटल इंडिया की घोषणा तक नहीं हुई थी, आप 1 साल पहले ही जेफरी एपिस्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी क्यों दे रहे थे? इससे साफ झलकता है कि ये सच को छिपा रहे हैं और ये बहुत कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ने लगी हैं। इस्तीफों की मांग उठ गई है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस्तीफा कब होता है। अगर सच में भाजपा चरित्रवान है, मोदी जी भी देश छोड़कर अगर भाजपा अपने चरित्र की चिंता करती है, तो शायद 1-2 विकेट तो गिरने ही चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर नाम आया है एपिस्टीन फाइल में। हवा हवाई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि एपिस्टीन फाइल में नाम आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, हरदीप सिंह पुरी का भी, और भी बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे देश के, उनका भी नाम आया है। तो कम से कम 1-2 विकेट तो गिरने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है। हैवानियत की पराकाष्ठा को तार तार करने वाला ये मामला है, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर इदरीस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तों टीएमसी के हैं, इदरीस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका के प्रधानमंत्री भागे, जिस तरीके से नीरव मोदी भागे, ललित मोदी भागे, जिस तरीके से देश छोड़कर काफी लोग भागे हैं, उसी तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि मोदी जी भी देश छोड़कर भागने वाले हैं। क्योंकि एपिस्टीन फाइल के अंदर जिस तरीके से हरदीप पुरी का नाम
आने की बात कही जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि हरदीप पुरी का नाम एपस्टीन फाइल के अंदर है और हरदीप पुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात जेफरी एपस्टीन के पास पहुंचाया करते थे, जेफरी एपस्टीन की बात प्रधानमंत्री के पास पहुंचाया करते थे, यानी कि बीच में हरदीप पुरी थे। इनडायरेक्टली डायरेक्ट जो है एपस्टीन से बात नहीं होती थी। इस तरीके की बात इस वीडियो के अंदर विशाल यादव बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आप लोग सोचिए, जहां पर विदेशों के अंदर सिर्फ नाम आने की वजह से इस्तीफे हो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सीधे तौर पर नाम आ रहे हैं, तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों कोशिश की जा रही है? कि अगर उनके खिलाफ पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गई, उनके खिलाफ पूरी तरीके से जांच पड़ताल शुरू हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि काफी बड़े नेता इसके अंदर भी फंस जाएं, काफी बड़े नेताओं के भी नाम एपस्टीन फाइल के अंदर आ जाएं। इसकी वजह से हो सकता है जांच नहीं होने दी जा रही हो। लेकिन भला हो विपक्ष का, विपक्ष इस चीज को लेकर लगातार मुसलसल एपस्टीन फाइल को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। एपस्टीन फाइल को लेकर मुसलसल जनता को अवगत कराता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष। अब आप लोगों ने खुद इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।